अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की न्यूज़ और अपडेट्स पर आने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं क्विक अपडेट दे दूँ Vivo Y20 के बारे में, जिसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू मैं चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका प्राइस टैग है 26,000 रुपये। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हो। आते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। भाई जो अपडेट्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही हैं। पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। उन्होंने अरबिक और तर्किश जो लैंग्वेज है उसके अंदर अपने ट्विटर अकाउंट्स को बना लिया हुआ है। इसका मकसद ये है कि जो अरबी हैं और जो तर्किश लोग हैं उनको भी अंडरस्टैंड करवाया जा सके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी इमरान खान की तरफ से ही आ रही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये वाली जो न्यूज़ है इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शिबली फराज, आई थिंक उनका नाम है, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने गवर्नमेंट के इदारों से ये कहा है कि टिकटॉक और टिकटॉक जैसी ऐप्स को लिमिट किया जाए या फिर उनको बैन किया जाए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं। उसके अलावा इनके अंदर वल्गैरिटी है। अब इससे पहले पीटीए टिकटॉक को वार्निंग दे चुका हुआ है कि टिकटॉक के ऊपर जो इमोरल कंटेंट है या फिर वल्गर कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए। तो आप लोग यहाँ पर इजीली आइडिया लगा सकते हो कि जो टिकटॉक की तरफ जाती हुई चीज़ें हैं वो टिकटॉक को किस साइट के ऊपर लेके जा सकती हैं। तो बस अभी तक के लिए यही अपडेट है। इसके बारे में अभी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ वज़ीर आज़म ने गवर्नमेंट वाले इदारे उनको कहा है कि आप लोग ये काम करें। इससे पहले आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर टिंडर वगैरह है वो बैन हो चुकी हुई हैं। देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। जैसे कोई नई अपडेट आई आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल मैप्स के रिलेटेड। भाई आप लोगों को अब गूगल मैप्स के अंदर अब ये भी फीचर मिल जाएगा कि आप लोग जिस एरिया से गुजर रहे हो गूगल मैप को यूज़ करते हुए गूगल मैप आप लोगों को बता देगा कि उस एरिया के अंदर जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं वो कितने हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को गूगल मैप्स के अंदर जो एक लेयर्स मिलती हैं कि आप लोग सैटेलाइट व्यू को देखना चाह रहे हो या फिर स्ट्रीट व्यू को देखना चाह रहे हो, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाएगी कोविड-19 वाली। इसके अंदर अब ये होगा कि पिछले 7 दिनों के अंदर 1 लाख लोगों में से जितने भी केसेस सामने आए होंगे वो आप लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो आप लोग मास्क वगैरह को पहनकर वहाँ से गुजर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी ये फीचर नहीं है, मैंने टेस्ट किया था, मैंने देखा था उसको। जैसे ही आएगा तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है PTCL और हुआवे ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। अब यहाँ पर इन्होंने जो सिस्टम बिल्ड किया है ये बेसिकली नया जो नेटवर्क उसको बिछा रहे हैं। इसका नाम है सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क, या फिर इसको इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हो क्विक ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कह सकते हो। इसको याद करने की या फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ऊपर से देख के पढ़ा, काफ़ी मुश्किल सा नाम है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो नेटवर्क है इसके बाद आप लोगों को 10 GB पर सेकंड की डाउनलोडिंग और 10 GB पर सेकंड की अपलोडिंग स्पीड मिल सकेगी। काफ़ी क्रेजी स्पीड है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 5G की स्पीड के साथ तो उसके कंपैरेटिवली ये तकरीबन 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़ है। अभी तक इन्होंने सिर्फ टेस्ट आउट किया इसको इस्लामाबाद और कराची के कुछ एरियाज़ के अंदर। अब देखते हैं कि जो PTCL है आम पब्लिक के लिए इसको कब लेके आता है। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि PTCL की जो अब क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका हुआ है। मैं भी इंटरनेट PTCL का ही यूज़ करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब देखते हैं कि इसके आने के बाद हमें एक्चुअल में कितनी स्पीड मिलती है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल की तरफ से iPhone 12 सीरीज़ के रिलेटेड। एप्पल का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है आयरलैंड के अंदर, वहाँ से कुछ स्टिकर्स लीक हुए हैं जो कि बेसिकली iPhone 12 के जो हमें सिलिकॉन केसेस मिलेंगे उनके ऊपर जो लगते हैं वो वाले स्टिकर्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किस आईफोन के अंदर कितना साइज़ मिलेगा। आईफोन मिनी का साइज़ होने वाला 5.4 इंचेस। उसके अलावा आईफोन 12 और प्रो का साइज़ होगा यहाँ पर 6.1 इंचेस, और जो सबसे बड़ा होगा आईफोन 12 प्रो मैक्स उसका साइज़ होगा 6.7 इंचेस। अब जो लीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो पिक्चर्स वगैरह लीक होती हैं या फिर डमीज़ वगैरह आती हैं या फिर वीडियोज़ भी आती हैं, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों होती है। इतने ज़्यादा अगर इनके पास मतलब रिसोर्सेज हैं, ये लोग इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि लेटेस्ट जो हुआवे के फ़ोन्स आ रहे होते हैं या फिर एप्पल के फ़ोन आ रहे होते हैं ये उनके काफ़ी क्लोज होते हैं, तो इनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स खुद के पास होते हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं या फिर ये जानबूझकर क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल के VR हेडसेट के कुछ पेटेंट सामने आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त हमें जो VR हेडसेट्स की टेक्नोलॉजी मिल रही है उनके कंपैरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। इनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक सी फील आएगी। कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली जो इमेज
को रीड करेंगे, ये पिक्सल बाय पिक्सल इमेज को रीड करेंगे, उसके बाद आपकी आंखों को उस किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जैसे आपकी आंखें रियल लाइफ के अंदर देख रही होती हैं, या देखते हैं कि ये वाले जो एप्पल के VR हेडसेट्स हैं ये कब आते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी यार। आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज अब आ रहे हैं कि जो गिव अवे के विनर्स हैं वो कहाँ गए हैं। मैंने उसको स्टोरी नहीं लगाई, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैंने विनर्स की स्टोरी लगा दी हुई है या फिर मैं लगा दूंगा। तो यार सीन ये है कि जिनके गिव अवेज निकले थे उन्होंने मेरी स्टोरी को देखकर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर लिया हुआ है, उनको कल मंडे को मैं शिप कर दूंगा उनके गिव अवेज। आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल जाएं और सबसे पहले मिल जाएं, यानी कि जिन्होंने प्रेस किया वो उनको मिल जाएं। इसी वजह से आप लोगों ने शायद उन वीडियोस को, उस वीडियो को जिसके अंदर मैंने गिवेज के बारे में बताया था कि आज मैं अनाउंस करूंगा, वो लेट देखा होगा, इसलिए आप लोग ये पूछ रहे हो कि स्टोरीज तो है नहीं। तो भाई यही सीन चल रहा है। जिन लोगों के नहीं निकले यार उनके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी के 3 ही गिवेज थे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट भी हम लोग गिवेज करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मजीद गिवेज लेके आ जाऊँ। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं बहुत जल्द Q&A भी करूँगा, तब भी आप लोगों के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर लूँगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।